सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 13.4 लेके आए हैं। यदि आपने 13.1, 13.2 और 13.3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके इनको जरूर देख लेना। और इसके बाद क्लास 10th का राहुल एग्जाम वर्चुअल पेपर है, उसका भी वीडियो का लिंक दे देंगे। अब इसके बाद क्लास 10th की फिजिक्स के उसके आंकिक प्रश्न है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विद्युत वाले सवाल हैं, लेंस वाले सवाल हैं, दर्पण वाले सवाल हैं, ठीक, उन सभी का वीडियो बना के रखा, तो वहां पे जाके इन प्रश्नों को जरूर देख लेना। तो प्यारे बच्चों, जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 13.4 को शुरू करने से पहले जो इसके सूत्र पहले उन्हें देख लें, इसके बाद हम 13 स्टार्ट करेंगे, यानी 13.4 स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान समझना। तो प्यारे बच्चों, यानी शंकु का छिन्नक, ठीक, तो ये छिन्नक क्या है? देखिए, ये छिन्नक जो होता है गिलास के आकार का होता है आपका, ठीक है। अब समझना। तो सूत्र नंबर पहला, और देखिए यहाँ पे दो भाग होते हैं, एक ये छोटा होता है और एक बड़ा भाग होता है, ठीक, इस पर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से ये इसकी परिधि कहलाती है, ये क्या कहलाएगी? इसकी परिधि कहलाएगी। इसकी भी सवाल में जरूरत पड़ेगी, एक परिधि कहलाती है। तो यहाँ पे सूत्र नंबर पहला, शंकु के छिन्नक का आयतन। अच्छा बच्चों, आयतन कब लगाते हैं? जैसे गिलास तो आप देख ही रहे हो, आयतन हम लगाते हैं इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसके अंदर कितना पानी आएगा, या इसके अंदर कितनी हवा आएगी, तब लगाते हैं आयतन। अब इसके बाद नंबर 2, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान समझना। बेलन के यानी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मार्कर चला रहे हैं हम, ये कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आयतन निकालने के लिए प्यारे बच्चों सूत्र ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और एल बराबर ये है आपका। अब इसके बाद शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो ये तो प्लस में है ही, इसका सूत्र देखो ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, एक वृत्त इधर से जुड़ जाता है और एक वृत्त इधर से जुड़ जाता है, तो ये संपूर्ण बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसके बाद प्यारे बच्चों, ये शंकु की ऊंचाई होती है ये वाली, और ये तिरछी ऊंचाई से एल से लिखा जाता है, और ये छोटी त्रिज्या को R2 लिखेंगे और बड़ी त्रिज्या को R1 लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है भैया, प्रश्न नंबर पहला कैसे करते देखना। आप तब तक प्रश्न पढ़िए, तब तक हमें हटा दें। तो प्रश्न नंबर पहला है, पानी पीने वाला एक गिलास ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी ये इसका मान हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी कि दोनों, यहाँ पे कह रहा है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, यानी कि जो ऊपर वाला व्यास है, ये प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाला व्यास है, ये वाला जो इसका ऊपर वाला व्यास है, तो वो दे रखा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो व्यास को आधा को त्रिज्या बन जाती है, तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि 4 है तो 2 हो जाएगी। अब ये वाला व्यास है 2 है, तो 2 को आधा करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो इसका मान 1 बन जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे यही मान लिख लें। और प्रश्न नंबर पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद H बराबर आपका है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे R2 बराबर लिख लें 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सूत्र हो गया, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब यहाँ से हम 1/3, और पाई का मान देखिए कुछ दे रखा नहीं दे रखा, तो पाई का मान 22/7 लगाएंगे, तो गुणा 22/7, और H का मान कितना है 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। R1 का मान कितना 2 है, तो 2 का वर्ग, इसका मान 1 है तो 1 का वर्ग, प्लस यहाँ पे 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बाय दूनी 44/3, अब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 2 1 का 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 44/3 गुणा, अब ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, 7 चौक 28 हाथ से लेकर, और 7 चौक 28 और 2 30,
अभी 7 चौक 28 की 8 हाथ से 2 लगेगी, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा और बटा 3। ये इसका आंसर आ गया। आयतन निकाला तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, घन, ये इसका आंसर है। चलो भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और प्यारे बच्चों, आपको इसके बाद जो भी प्रश्नावली पढ़नी है तो बस आप कमेंट करके बता देना, हम वही प्रश्नावली पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बस आप खाली कमेंट कर दीजिए। थोड़ा और समझिए यहाँ पे आंसर जो मैच नहीं हो रहा, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 का भाग इसमें लगाएंगे, देखो लगा के दिखा दे रहे हैं हम आपको। तीन एकम 3, ठीक है, 0 इसका लेंगे उतारा, फिर भाग खाई बिंदी लग जाएगी। फिर इसके बाद हम 8 का तारा लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बटा इतना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 102 सही 2 बटा 3 घन सेंटीमीटर। इतना तो कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। अरे भैया इसी को हल करके ये चीज निकल के आ गई है। चलिए अब इसको हटा रहे हैं हम। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 है। तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखा जाता है तो एल बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसके वृत्तीय सुरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और इसके बाद 6 सेंटीमीटर छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, यानी परिमाप ये कराता है प्यारे बच्चों। परिमाप ये वाला एक 16 है और एक कितना है? एक 16 है और एक है आपका, कहां चला गया? हाँ, एक 18 है, एक 18 है और एक 6 है। यानी ऊपर वाला जो परिमाप ये वाला आपका 18, तो ये एक है 18 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों ये वाला परिमाप है ये वाला, तो ये वाला परिमाप कितना है? 18 है और परिमाप को ही परिध बोलते हैं। और ये वाली परिध यानी परिमाप 6 है, 18 6 है, ठीक सही। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे एल बराबर, नंबर 2 लिख लेंगे आप, तो एल बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एक छिन्नक है तो ये वाला कहलाता बड़ा परिमाप। तो इसमें आप यानी परिध को लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? परिध। एक परिध बराबर 18 है, तो जब 18 परिधि है तो ये बेटा बड़े वाले भाग की यानी परिधि है इसकी। तो यहाँ पे R1 लिखेंगे, तो परिधि होती है 2 पाई R1 बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 नेम 18 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद पाई का लगा देंगे भाग, तो R1 बराबर हो जाएगा 9 बटा पाई, ठीक, सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसकी दूसरी परिधि है बराबर 6 है, तो यहाँ पे परिधि को 2 पाई, यहाँ पे R2 लिखेंगे, क्योंकि भैया R1 हमने इसीलिए लिखा क्योंकि बड़े वाले भाग की परिधि और ये छोटे वाले भाग की परिधि, तो यहाँ पे R2 लिखेंगे, तो बराबर 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो पाई का लगा देंगे भाग, तो R2 बराबर हो जाएगा 3 बटा पाई और सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको यहाँ तक हर चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद इसका हमें क्या चाहिए? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2, इसमें लगाएंगे मान हम। तो देखिए पाई तो ऐसे छोड़ दें और एल का मान कितना है? एल का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दें। R1 का मान 9 बटा पाई है, तो यहाँ पे 9 बटा पाई प्लस R2 का मान 3 बटा पाई है, तो यहाँ पे 3 बटा पाई लगा देंगे। अब यहाँ से ये पाई गुणा 4। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ से हर समान है इसके, जब ये हर समान है तो 9 3 12 और 12 बटा पाई हो जाएगा। अब ये पाई से पाई काट दीजिए, तो 12 3 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया भाई। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें।
उत्तर की पैर बच्चों माफी चाहता हूँ, ये 12 चौक 48 होगा, 12 चौक 48। ठीक, अब सही है। चलिए जल्दी से करिए, आप प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्न के आकार की, चित्र भी आप देख रहे हैं, इसका चित्र रहा है ये, ठीक है, के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी खुला त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और ऊपर के सिरे ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करते देखना, पहले तो भैया चित्र सही कर लें हम। तो ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल बंद है, ठीक है। अब ध्यान समझना इस चीज को भाई, ये खुला हुआ है, तो जो इसके खुले हुए सिरे की त्रिज्या, और मैं देखो पहले बता चुका हूं, जो त्रिज्या यानी जो बड़ा भाग होगा उसके R1 मानेंगे, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर 10 सेंटीमीटर ये। अब इसके बाद बंद की कितनी है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब इसके बाद तिर्यक ऊंचाई, ये वाली आपकी तिर्यक ऊंचाई बेटा ये है आपकी कितनी, 15 सेंटीमीटर है, इतना, ठीक है। चलिए अब इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, कितना गत्ता लगेगा, वो आपको बताना है। तो यहां पे लिखेंगे, और प्रश्न नंबर 3 पहले लिख लें भैया, R1 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और L बराबर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये जो सूत्र लगा हुआ है, देखो बेटा ये जो सूत्र लगा हुआ है वो शंकु का बक पृष्ठ ये है आपका। अब इसके बाद इसका ऊपरी वाला भाग बंद है, तो ये वृत्त हो गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी ऊपरी वाली त्रिज्या क्या है, R2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस हम पाई R2 स्क्वायर जोड़ देंगे। अरे भैया पहले तो ये बक पृष्ठ का सूत्र लग गया ये वाला, अब ऊपर वाला भाग बंद है, तो इतना और जुड़ जाएगा ना ये वाला भाग, और इसकी त्रिज्या क्या R2 है, तो ऊपर वाला भाग होता है वृत्त कहलाता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे R2 है, तो इसलिए हमने R2 लगा देंगे। चलिए अब कैसे करते देखना, तो यहाँ पे शंकु के छिन्न का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मान लगा दीजिए आप। अब यहाँ से पाई का तो मान लगाएंगे आप, पाई का मान 22/7 लगा दें यहाँ पर, और प्रश्न में देख लिया करो पाई का मान 3.14 तो नहीं दिया हुआ है, तो पाई का मान लिखेंगे 22/7, एल का मान 15 है, एल का मान 15 तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब R1 का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, R2 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और R2 का मान कितना है, R2 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 गुणा 4 लिख देना है। चलिए भैया अब इसको आगे हल्के लेके चलेंगे, 22/7 गुणा 15 और गुणा 10 4 14 हो जाएगा, और प्लस 22/7 और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, गुणा करा दीजिए, 15 दूनी 30 और 30 यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 30 का गुणा 22 में करो 66 600 इतना हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3 और 16 दूनी 32 3 35 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और जो थोड़ा आगे हल करेंगे आप, इसको रुको 610, पहले तो ये देखा है, दिखाई दे रहा है आपको ये, हाँ ठीक है। तो पहले थोड़ा इधर करेंगे इसको हम, तो ये तो लिखें पहले 660 और प्लस, अब देखो इसमें 7 का भाग लगाएंगे हम,
7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। अब इसके बाद 7 का भाग 2 में लगाए तो भागखाई बिंदी हो जाएगी इस प्रकार, ठीक है। और इसके बाद 2 सही 2/7। अरे समझिए भैया, देखो 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका जाएगा ये 50 बार और 2 शेष बच जाएगा। अब ये 650 में 650 में सॉरी 660 में 50 जुड़ जाएगा, 660 में 50 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 710 सही 2/7। यही आपका आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। चलो भैया जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। तो जो टोपी, ये वाली टोपी है, इसको बनाने के लिए इतने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत या गत्ते की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए आप। चलिए भैया प्रश्न नंबर 4 देखिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। प्रश्न नंबर 4 है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के आकार का है। अब ये वाला ऊपर वाला ऐसा खुला हुआ है, ठीक है, शंकु के छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बेटा एच बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः, देखो निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं, देखो निचले की कितनी है 8 है सेंटीमीटर, और ऊपर वाले कितनी है यहाँ पर R2, चलो R1 ऊपर लिख ले रहे हैं, इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो इसमें ये निकालना कि इसमें कितने लीटर दूध आएगा, कितने लीटर दूध आएगा। फिर इसमें ये बताना है 20 रुपए प्रति मीटर की दर, यानी 20 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य बताना है। फिर इसके बाद अगला है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य इतना है। अब इसको यानी इसको बनाना, इस बर्तन को बनाना भी है, ठीक है, तो इसमें कितना रुपया लगेगा। तो ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा बड़ा भी है, कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे R1 बराबर, और प्रश्न नंबर 4 डालना है यहाँ पर, R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, और इसके बाद R2 बराबर आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और H बराबर आपका हो जाएगा 16। तो सबसे पहले इसकी L निकालना है, ठीक है। तो L, तो इसके जो L बराबर सूत्र है आपका, यानी L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल वर्ग, ये सूत्र है इसका। चलिए तो बेटा H का मान कितना है, H का मान 16 का वर्ग प्लस R1 का मान 20 माइनस 8 का वर्ग, तो 16 का वर्ग 256 और प्लस यहाँ बचेगा 12, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0 0 400, और 400 को लिखा जाएगा 20। तो L का मान जो निकला है 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया है, यहाँ पे लिख दें 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यानी छिन्नक का आयतन चाहिए। तो नई लाइन से लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। नंबर 1 सवाल है यहाँ पे, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो बेटा जो इसका सूत्र है भैया, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2, ये इसका सूत्र है। चलिए भैया सूत्र में मान लगा देंगे, हल करेंगे हम। यहां से इसके मान लगाइए। तो देखो पहले तो 1/3 पाई का मान 3.14 और H का मान कितना है, H का मान 16, तो यहाँ पे 16 लगा देंगे। R1 का मान 20 है तो 20 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 20 गुणा 8। इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे
तो 1/3 3.14 गुणा 16। अब इसके बाद ये हो जाएगा 20 का 400 हो जाएगा, प्लस ये 64 हो जाएगा, और प्लस ये 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। जब इन्हें जोड़ेंगे तो आपका 464 तो ये हो गया, अब 160 ये हो गया, तो 4 2 5 और 6 624। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये देखने दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, अब यहाँ से लिख रहे हैं हम। तो अब बेटा आपका हो जाएगा ये 1/3 गुणा 3.14 और गुणा 16, और जब इसे जोड़ेंगे तो आपका आया था 624। अब ये 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 का भाग 2 में नहीं लगा तो भाग का 0 लगाएंगे, और 3 अट्ठे 24 इतना। तो आपका ये हो गया है भैया। अब इन सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, यानी 3.14 गुणा 16 और गुणा 208। अब इसका गुणा करा दे रहे हैं हम। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा आएगा इसका 10 44 9 और 0.92। यहाँ पे हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस बाल्टी के अंदर इतने घन सेंटीमीटर दूध आएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करेंगे। इतने घन सेंटीमीटर दूध आएगा इसके अंदर। अब घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का इसमें लगाएंगे भाग। तो जैसे इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो बेटा यहाँ से दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 10.449 10.449 यानी इतने लीटर दूध आएगा इस बाल्टी के अंदर। यानी कि 10 लीटर और 449 मिलीलीटर हो जाएगा आपका। अर्थात कह सकते हैं 10.5 लीटर इसके अंदर दूध आएगा। अब 1 लीटर का दूध, यानी 1 लीटर का दूध का मूल्य है 20 रुपया। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे नई लाइन से, तो 1 लीटर का मूल्य बराबर 20 रुपए। ठीक है, तो कुल मूल्य बराबर कुल, अरे भैया जो दूध है उसका 1 लीटर का मूल्य 20 रुपया है, लेकिन इस बाल्टी के अंदर कितना दूध है, यानी 10.49 इतने लीटर दूध है। तो इसका यानी 10.49 लीटर का मूल्य, दूध का मूल्य कितना होगा ये बताना हमें। तो कुल मूल्य बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10.449 और गुणा कर देना है 20। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे इसको हटा देने, तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो जब इसका गुणा करेंगे आप, तो जब इसका गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 208.92। अब देखिए 208 रुपया 92 पैसा, तो लगभग आपका हो जाएगा 209 रुपया। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा नोट करिए। तो इस बाल्टी के अंदर 10.5 लीटर दूध आएगा और 1 लीटर का मूल्य 20 रुपया है, तो कुल दूध कितने रुपए का होगा, यानी इस बाल्टी के अंदर कुल कितने रुपए का दूध आएगा, तो 209 रुपया के, यानी 209 रुपए का इसमें दूध आ जाएगा भैया। ठीक है, चलो थोड़ा नोट करिए। फिर इसके बाद अब इसको बाल्टी को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी कि चद्दर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा नोट करिए पहले, फिर इसका बात अभी देखिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लें। अब इसी का नंबर 2 पार्ट चलेगा आपका। तो देखो बर्तन बनाने में, यानी बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, यानी इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल कितना लगेगा वो आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पहले तो ये बक पृष्ठ बनेगा। कहाँ डाल दिया गिलास हमने, देखिए यही तो है। तो पहले ये बक पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा, फिर ये वृत्त वाला क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या R2, तो इसलिए यहाँ पे R2 कर देंगे। चलो मान लगाएंगे इसमें। तो पाई का मान लगाएंगे 3.14 और एल का मान यहाँ पर 20 है, और R1 का मान 20 प्लस R2 का मान 8, अब प्लस पाई का मान 3.14 और इस R2 का मान कितना 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.14 गुणा 20 और ये हो जाएगा 28। अब प्लस इसका मान लगा देंगे 3.14 और गुणा
ये हो जाएगा 64। अब इसका गुणा करा दें हम भैया, जो इसका गुणा होगा जब आप इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आपका गुणा निकल के आएगा 1758.4 और प्लस इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 200.64। ठीक है, सॉरी 96 है आपका। यानी इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो इतना आएगा और इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे हम तो आपका निकल के आएगा 1959.36। ठीक है, आपका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। और थोड़ा किताब में इसमें बता रखा है 8 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 रुपया। यहाँ पे एक चीज और उसने लिख रखी है किताब में, हाँ 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ यानी कि 100 जो 8 रुपए बराबर 100 वर्ग मीटर है तो अरे भाई ऐसा समझिए, देखो यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 8 रुपए आया, कितना है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होगा 8/100। तो यहां से नई लाइन से लिखेंगे कुल मूल्य बराबर, कुल मूल्य बराबर तो 1959.36 1959.36 और गुणा 8/100। चलिए भैया इसमें 8 का गुणा करा दीजिए तो 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 3 24, 24 और 4 28 हासिल। और जब इसमें 8 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका निकल जाएगा 15,674.88 और बटा हो जाएगा 100। अब 100 का भाग इसमें लगाएंगे तो दशमलव, पहले तो देखें दिखाई दे रहा है आपको ये, चलो ठीक है। अब यहां से हम इसको चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो देखो समझो, जब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो दशमलव बेटा यहाँ से उठ के यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 15,6.7488। अब देखो यहाँ पर ये रुपया बन गया, अब क्या बन गया रुपया। अब यहाँ से ये वाला 8 हटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो नई लाइन से लिखेंगे हम तो 15,6.75 रुपया, इतने रुपया खर्चा होगा। ठीक है, तो ये भैया अलग है और जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 बता रहे हैं आपको। भाई इस प्रश्न में भाई जोड़ गुणा भाग घटाना बहुत है। ठीक है, तो आराम से करना। और देखिए कोई बच्चा भाई फोन का यूज नहीं करेगा, देखो बेटा फोन का यूज करोगे दिक्कत आपको होगी, बता रहे हैं परीक्षा में नहीं कर पाएंगे। यहाँ से बैठ के फोन पे कर लेंगे तो परीक्षा में ये नहीं कर पाएंगे, तो फोन का तो यूज बिल्कुल नहीं करिए अब जोड़ गुणा भाग घटाना के लिए। हाँ बाद में जैसे जांच करने के बाद पहले गुणा कर लीजिए, फिर आप जांच लो कि हमारा सही है या फिर गलत है, तो फोन का यूज कर लो। अब शुरुआत में ही फोन से गुणा करें तो गलत बात है, तो फोन से गुणा नहीं करेंगे बिल्कुल आप। चलो जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को, और प्रश्न नंबर 5 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदला जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा समझा दें, ध्यान समझना बेटा। एक शंकु है ये वाला आपका, ये ठीक है, ध्यान समझते रहना। अब इसके बीचों बीच से यानी बीचों बीच से काट दिया गया, इस प्रकार यहां से इसको ऐसे काट दिया गया, और जो इसकी ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। यानी यहां से लेके यहां तक इसकी जो ऊंचाई है भैया
20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो शीर्ष कोण है वो 60 अंश है, तो ये वाला कोण 30 का हो जाएगा और इधर वाला भी कोण 30 अंश का हो जाएगा। अब ये वाली त्रिज्या आपकी R1 कहलाती है, मैंने भैया पहले बता रखा है, और ये वाली त्रिज्या R2 कहलाती है आपकी, R2 इतना हटा दे रहे हैं, ये R2 कहलाती है। ठीक है, अब ये बीचों बीच से काटा गया है, तो यहां से लेके यहां तक 10 ये हो जाएगा इतना, फिर यहां से लेके यहां तक 10 ये हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसकी निकालनी है त्रिज्या, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे ए ओ बी, लिख लो यहाँ पर बी ओ सी, और यहाँ पे लिख लो डी। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, तो यहाँ पे tan लगाएंगे, tan 30, और tan होता है लंब बटा आधार, तो ये कहलाएगी लंब यानी R1, और ये आधार यहां से लेके यहां तक पूरा 20 है, तो 20 हो जाएगा। तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर R1 बटा 20। तो यहां से R1 का मान निकालेंगे तो आपका निकलेगा R1 बराबर निकलेगा 20/√3 इतना। अब इसी प्रकार यहां पर अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, अब बेटा त्रिभुज ये छोटा वाला लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, तो आप लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो यहां पर भी tan 30 लगाएंगे, tan 30, तो यहाँ पे ये लंब और बटा आधार, तो आपका ये हो जाएगा R2 बटा, देखो ये 10 है, यहां से लेके यहां तक 10 है, तो 10 हो जाएगा, इसका मान 1/√3, तो ये R2 बटा 10 हो जाएगा। तो R2 का मान निकालेंगे तो यहां से निकलेगा 10/√3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये सभी मान मिल गए। अब यहां से क्या होता है वो थोड़ा समझिए। अब जब इसके बीचों बीच से भाग से काट लिया गया तो आपका ये नीचे वाला भाग बचा हुआ है, तो देखना क्या यानी इसमें हो क्या रहा, आप देखना ध्यान से। नंबर 5 लिख लें पहले, नंबर 5 या 6 है, हाँ नंबर 5। तो बेटा हमने ये बना लिया नीचे वाला छिन्नक, ऐसे। अब इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया, इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया, ये मान के चले आप, ये तार बनाया गया। अब यहां से इसको ऐसे कर लें। अब इसकी ये वाली त्रिज्या R1 का मान निकला है 20/3 √3, तो आप लिख लें R1 बराबर 20/√3। ये R2 पर वाली त्रिज्या, तो इसका मान निकला है 10/√3 निकल के आ गया। अब इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 20 है, तो 10 ये हो गई, 10 हो, क्योंकि उसके बीचों बीच से काटा गया है, तो यहाँ पे लिख लें H बराबर लिख लें हम 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पिघला के एक तार बनाया गया, और तार का व्यास है, तार का व्यास है भैया 1/16, और व्यास को लिखा जाता 2R, तो 1/16 2 का भाग लग जाएगा, तो R बराबर 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों में इसकी निकालनी ऊंचाई, तो बड़ी H बराबर डाल दें क्वेश्चन मार्क। चलिए अब कैसे हल करते हैं इसको देखना। तो यहां से लिखेंगे छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर इधर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और ये R2, और बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। देखो यहाँ पे बड़ी H लिया है तो हमने बड़ी H ही लिखेंगे आप। अब प्यारे बच्चों पाई से पाई चला जाएगा आपका, यहाँ पे देखो H लगाना भूल गए हम, 1/3 पाई और H, तो ये पाई से पाई कट जाएगा। अब इसके लगाएंगे मान हम, तो 1/3 इसका मान कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। R1 का मान 20/√3 और इसका होल वर्ग, और प्लस 10/√3 इसका होल वर्ग, और प्लस 20/√3 और गुणा 10/√3, कोष्टक बंद कर देंगे। और इस R का मान कितना 1/32 गुणा 1/32, और H का मान पता नहीं।
अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करें, थोड़ा उधर वाला हटाना पड़ेगा हमें। अब इसको हटा देना क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 30 बटा, पहले तो देखें एक लाइन आ जाएगी आपकी, आ तो जाएगी, तो आपका हो जाएगा ये 10/3। तो ये वर्ग है ना, तो ये 400 बटा √3, इसका √3 यानी 3 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 100/3 और प्लस 200/3 और बराबर ये h बटा 32 गुणा 32 करेंगे तो 10/24 निकल के आएगा, यानी 32 का वर्ग 10/24 होता है। ठीक है, अब यहाँ से अंश जुड़ जाएंगे इसके, तो यहाँ पे 10/3, तो प्यारे बच्चों 400, 500 और 200 700, 700/3। ठीक, हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, और बराबर आपका हो जाएगा h बटा 10/24। अब इसका गुणा कर देंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा भैया 7000 और बटा 3 × 9 और बराबर h बटा 10/24। ठीक, अब इसका गुणा करा दीजिए, तो इसका इसमें करेंगे तो 9h हो जाएगा और बराबर, तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 और 7 1 7 और ये 3 जीरो लग जाएंगे इसमें। अब 9 का लगाएंगे भाग, तो h बराबर 7 1 6 8 और 3 0 और बटा 9, इतना। जब इसमें 9 का इसमें भाग लगाएंगे तो आपका निकल के आएगा ये 7 9 6 4 4 4 और 0.444, इतना। ठीक है, यानी जब इसमें 9 का भाग इसमें लगाएंगे तो इतनी बार जाएगा, तो आपका निकल के आएगा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को गलत 4 जाना लिख लिया क्या आपने, 79 64 44। ठीक, सही है, क्या 1 0 तो नहीं जाना हो गया, हाँ सही है। अब जब इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें 100 का लगाएंगे भाग, और जैसे इसमें 100 का भाग लगेगा तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 79 64। ठीक है, अरे दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बराबर 4 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।